हे आचार्य, हे शिक्षक, हे गुरुजी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा नमन स्वीकार हो। मैं आपके चरणों में 2 श्रद्धा सुमन और 2 कर्मों की सुमन और 2 अपनी आकांक्षा के अलावा और क्या रख सकता हूँ। गुरुवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मित्रों, लाइव लेसन में आप बसंत गुरु जी के साथ हैं। हमारा नमस्कार। जीवन के कुछ अनमोल बातें जो कई बार किताबों से नहीं मिलती, जीवन की पाठशाला में मिलती है, और बहुत बार किताबों से भी मिलती है, क्योंकि वो किताबें भी जीवन की पाठशाला से आता है। पर वो काल के अधीन अलग अलग कालखंड में उनकी उपयुक्तता, उनकी भाषा और उनकी प्रस्तुति बिल्कुल अलग हो जाता है। आज का मेरा युवा, आज की हमारे युवा की ज़रूरतें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मत का अनुयायी हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों न रहता हो, आज की युग की पहली आवश्यकता है एजुकेशन। यदि आपका एजुकेशन सही सलामत नहीं हुआ तो फिर आपके जीवन में थोड़ी सी सफलता में बाधा आ गया, और ये बाधा बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि आज की जितने भी सफलता की मानक है, स्टैंडर्डता है, वो सब एजुकेशन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही उसकी कैरियर का सबसे पहला प्रमुख हथियार है। आज के समय में कोई भी कैरियर बनाना हो, आपके पास कितना अपार बुद्धि है, पर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, पर आपके पास एक गणित नहीं है, पर आपके पास एक बायोलॉजी नहीं है, आपके पास एक फिजिक्स नहीं है, आपके पास एक केमिस्ट्री नहीं है, आपकी अपनी भाषा नहीं है, आपको बोलने की कला नहीं आती, आपको प्रस्तुति का ढंग नहीं आता, आपको अपनी टैलेंट दिखाने का शहूर नहीं है, आपको अपनी बात रखने की यदि आपको कला नहीं आती, तो फिर आपका करियर जरा पीछे होने वाले, फिसड्डी होने वाले हैं। तो आज की ज़रूरत के अनुसार से पहला ज़रूरत है करियर की, और करियर को भी एक गुरु चाहिए। क्या गुरु चाहिए? कि आपके भीतर में वो कौन सी खूबी है, कि आप किस फील्ड को आप चयन करोगे, आपकी लाइफ की साइकोलॉजी, आपकी ब्रेन की साइकोलॉजी, आपकी मेमोरी की साइकोलॉजी, आपके काम करने की तौर तरीकों की साइकोलॉजी, यानी आपको भली भांति समझ करके जो आपको एक गाइड करे। और यदि आप अपने क्षेत्र में फैल हुए किसी मास्टर की गाइड ले लेते हैं, किसी व्यक्ति की गाइड ले लेते हैं, किसी कोचिंग की गाइड लेते हैं, किसी ट्यूटर की गाइड लेते हैं, तो फिर आप समझिए कि वह व्यक्ति उस मार्ग में सफल नहीं हुआ है। और जब वो सफल नहीं हुआ है तो सिर्फ गाइड आपको कहाँ तक की कर पाएगा? वो जहाँ तक के सफल हुआ था। हो सकता है कि सफल नहीं होने के कारण उनके मनोमस्तिष्क में कोई ऐसा बात बैठ गया हो जो आपके दिलो दिमाग में बैठा दे। जैसे मसलन एक कोचिंग सेंटर का हेड, वो पीएससी में जरा फेल हो गया था, वह इंटरव्यू की नौबत नहीं आया था, वो 2 3 4 5 प्रयास किए, और इस प्रयास के दौरान में उसने एक कोचिंग सेंटर खोल लिया, पीएससी फाइट करने वालों के लिए कोचिंग सेंटर खोल लिया। अब कल्पना कीजिए, वह स्वयं सफल नहीं हुआ है। अब उसके मस्तिष्क में एक बात बैठ गया है कि आप चाहो जितना भी मेहनत कर लो, जब तक आपका कोई राजनीतिक मित्र नहीं होगा, जब तक पैसा वाला कोई बाहुबली नहीं होगा, जब तक कोई मसल पावर वाला व्यक्ति नहीं होगा जो वह राजनीतिक व्यक्ति को डरा सके, और जब तक कोई अफसर नहीं होगा जो आपसे रिश्वत लेकर के आपको उस लेवल तक पहुंचा सके, आपको आपकी इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आपको नैया पार लगा सके, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। अब उसके दिमाग में बात बैठा हुआ है। अब वह अपने छात्रों को बोल तो नहीं रहा है, पर गाहे बगाहे, समय बेसमय कुछ न कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें वो आपको इधर भी रुझान उत्पन्न कर देगा, क्योंकि उसके अंदर में वो फेल होने के कारण में कहीं न कहीं वो उसको देख रहा है। कितना सच है, कितना झूठ है, वो तो समय ही जानता है, और उसकी योग्यता, उसकी परख, और उसमें क्या कमी रह गया, क्या मूल्यांकन नहीं कर पाए, क्या उसका सही गाइड नहीं मिल पाया, क्या सही गुरुजी नहीं मिल पाए, या समय के अनुसार में वो अपने आप को क्या तैयार नहीं कर पाए, उसके भीतर में कौन सी कमी रह गया था जिसके कारण वो सफल नहीं हुए। उस पर यदि वह लगातार वो मूल्यांकन नहीं करेगा, विवेचना नहीं करेगा,
और आप उसको अपना गाइड मास्टर बना लेते हो, तो ठीक है, आपका करियर में वह इतना तो सहयोग करेगा कि इसका विषय क्या है, ये सब्जेक्ट को हम कैसे तैयार करें, लेकिन सफल होने की मानसिकता वो आपके अंदर नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं में सफल नहीं है। उसी तरह से करियर के बाद आता है जीवन का, आपका सांसारिक जीवन। आप जिस संसार में रहते हो, आप जिस समाज में रहते हो, इस समाज का भी अपना एक साइकोलॉजी है। आप जिस क्षेत्र में रहते हो, उस क्षेत्र विशेष का भी अपने भौगोलिक साइकोलॉजी है। उस भौगोलिक के कालक वहाँ का आर्थिक साइकोलॉजी होगा, वहाँ का मनी पॉलिसी होगा, वहाँ का मनी माइंड पॉलिसी होगा, वहाँ का राजनीतिक पॉलिसी होगा, वहाँ का जीवन शैली होगा, वहाँ की संस्कृति होगा, वहाँ का विरासत होगा। उस विरासत में पानी का अपना गुण होगा, उस पानी में लोगों को बदल देने की ताकत होती है, वहाँ की वाणी का भी ताकत होती है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के साथ साथ वहाँ के लोगों में किस तरह से मानसिकता पाई जाती है, उनका भी प्रभाव होगा। यानी पूरा का पूरा एक उस क्षेत्र का एटमॉस्फेयर आपको प्रभावित करेगा। यदि आपको यह ज्ञान नहीं है तो आप वहाँ अपने करियर को बनाने के लिए आप प्रयोग मेहनत तो कर रहे हैं, आप महारत हासिल भी कर रहे हैं, आप में विशिष्ट योग्यता भी है, लेकिन आपकी लाइफ में ये दखल आ गया। आप कहीं न कहीं अपने जिंदगी के इस पचड़े में उलझ गए। पचड़े और लफड़े में उलझने के कारण आपका करियर प्रभावित हो गया, तैयारियां प्रभावित हो गई, आपका एग्जाम प्रभावित हो गया, और जिसके कारण ना तो आपका ठीक से करियर बन पाया, ना आप अपने लाइफ को सही सेटल कर पाए। इस दोनों के पीछे में एक तीसरा जो प्रभावकारी होता है, हम क्या अपने स्वयं को, अपने स्वयं के साइकोलॉजी को, अपने जीवन की दर्शन को, क्या हमको क्या बनना है, किस लिए बनना है। यदि मेरे पास करियर बन गया, मैं ये पद को प्राप्त कर लिया, इस पद में जो पैसा आएगा, इस पद में जो दबाव होगा, क्या मैं उस दबाव में अपने जीवन को ढाल पाऊंगा, क्या मैं अपने जीवन को नैतिकता में अपने को साबित कर पाऊंगा, मेरा आचरण कहीं दूषित तो नहीं होगा, मेरी मानसिकता कहीं बदल तो नहीं जाएगी, मैं कितनी मानसिक दबाव पर काम कर सकता हूं, मैं कितनी मसल पावर को बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं कितनी मनी पावर को बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं कितनी पॉलिटिकल पावर को बर्दाश्त कर सकता हूं। यानी कि मेरी पात्रता में दबाव आते हैं चारों तरफ से, मैं जिस करियर में जा रहा हूं उस करियर का वातावरण क्या होगा, वहां किस तरह से फील्ड में काम करना होगा, वहां ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह के लोग होंगे, उन लोगों की अपनी मानसिकता होगी, उन मानसिकता के बीच मुझको जीना है, उस मानसिकता के बीच मुझको फलना फूलना भी है, और उस मानसिकता के बीच मुझको अपने जीवन को भी बचाए रखना है, उस मानसिकता के बीच में अपने परिवार को भी बचाए रखना है। इन सबके लिए क्या मेरी तैयारियां हैं? तो या तो आपको 3D वाली एक टीचर चाहिए, 3D वाली एक गुरु चाहिए, या 3D वाला एक गाइडर चाहिए। यानी कि कौन कौन सा 3D? पहला डायमेंशन जो आपके करियर को बना दे, सेकंड डायमेंशन जो आपके समाज के पहलुओं को जो आपको समझा दे, जीवन जीने के तरीका बता दे कि आपको किस तरह से मार्गदर्शन करना है, कहाँ कहाँ आपसे चूक हो रहा है, क्या क्या हो रहा है आपके जीवन में, आपके शरीर को समझे, आपके फिजिकल बॉडी को समझे, आपकी इनर बॉडी को समझे, और आपकी इंटरनल बॉडी को समझे। या तीनों शरीर को जो समझ ले, जो आपके सूक्ष्म शरीर को समझे, जो आपकी भौतिक शरीर को भी समझे, और जो आपके कारण शरीर को भी समझे, आपके जो भौतिक संसार को भी समझे, आपका परिवार को भी समझे, और इस जिस परिवार में आप अपने आप को ढालना चाहते हैं, जो सोसाइटी में आप जीना चाहते हैं, उसकी मनोदशा को भी समझे। और फिर एक ऐसा ये हो गया सेकंड डी, और थर्ड डी जो तीसरा डायमेंशन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके अंदर में जो आचरण है, जो आपका अपना सोच विचार है, जो आप जो बनना चाहते हो, और पूरे जीवन भर बनने के बाद अंत में जो परिणाम आएगा, उस परिणाम में आप क्या चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीनों विरोधाभास हो, कि आप बनना चाहते हो कलेक्टर, पर आपका जीवन शैली है साधु बनने की, और आपका घर परिवार में किसी से बनता नहीं, आप कहीं से नम्रता नहीं, कहीं से विशिष्टता नहीं है, और आप बनना चाहते हो एक प्रोफेसर, और आप में शिष्टता की भारी कमी है, आप बनना चाहते हो एक राजनीतिज्ञ, लेकिन आप में बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है। कहीं विरोधाभास गुणों का कहीं संगम तो नहीं मित्र है आपके अंदर में। ये जो तीनों गाइड्स होंगे, ये तीनों आपका जो गुरु होगा, ये तीनों आप जिसको मास्टर कह सकते हो, या तीनों जिसको आप फ्रेंड कह सकते हो, आप अपने सुविधा से नाम रख लो, पर ये तीनों का काम है कंडील दिखाना, इन तीनों का काम है टार्च दिखाना, ये तीनों का काम है रोशनी दिखाना।
और बिना समझे बुझे यदि कोई व्यक्ति उस रास्ता पर नहीं चला है, चौक पे आप खड़े हो, आप उससे मार्ग पूछ रहे हो कि मुझको फला जगह जाना है, उस व्यक्ति ने अंदाज लगाया कि यह रास्ता हो सकता है, जा सकता है, और वह आपको बता रहा है कि यह रास्ता देखो कितना चमाचम है, देखो इस रास्ते में कितने शानदार है, कितने इस रास्ते में लोग जा रहे हैं, ये रास्ता जरूर उस आपके मंजिल को ले जाएगा। और आप उसके बताए हुए मार्ग को चयन कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं। जैसे आपने उस मार्ग को चयन किया, अभी आपको मालूम नहीं है कि वह मार्ग जाता कहाँ है, उसने बता दिया है। किसने? जो चौराहे पे खड़ा था। उस चौराहे पे खड़े होने व्यक्ति को आपको नहीं पता है कि वो उस मार्ग पे कभी गया है कि नहीं गया है, क्या पक्का पता है कि नहीं पता है, क्या मैप से उसने देखा है, कहाँ के नक्शा से देखा है, कोई आधिकारिक नक्शा से देखा है, क्या वो आखिर उसके प्रशिक्षण हुआ कि नहीं हुआ है, वो आखिर वो बता क्या रहा है कि पूर्व है कि पश्चिम है कि उत्तर है दक्षिण है, ये बता रहा है कि ये मार्ग आपके लिए है, बता रहा है इस मार्ग की विशेषता वो बता रहा है कि आपकी जरूरत के हिसाब से वो मार्ग है, इसको बता रहा है। हो सकता है उस मार्ग का विशेषता हो। एक मार्ग है जो धनपति बनने का मार्ग है, जहां आप जा करके धनवान बन सकते हैं। हो सकता है वो शेयर मार्केट का मार्ग हो, और बिल्कुल आपको शेयर की जानकारी नहीं है, आप अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाना चाहते हैं, आप अपने परिश्रम से एक नौकरी पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप IPS का एग्ज़ाम निकाल लें, आप IAS का एग्ज़ाम निकाल लें, PSC के एग्ज़ाम निकाल लें, CSC के एग्ज़ाम निकाल लें, आप में कुवत है, पर आपको ढकेल दिया गया शेयर मार्केट की ओर, जहां आपकी जानकारी नहीं है। फिर आपको लौटना पड़ गया। आप बनना चाहते थे इंजीनियर और बन गए आप CA। आपकी मानसिकता तो इंजीनियर की थी, आप बन गए CA, हो गया गटमट। तो आपका मार्गदर्शक जो पहला वाला गाइड है कैरियर बनाने वाला, वो आपके साइकोलॉजी को समझे, आपके ब्रेन की क्षमता की साइकोलॉजी को समझे, आपके कार्य करने की दक्षता की साइकोलॉजी को समझे, आपके मस्तिष्क की बनावट को समझे, आपकी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को समझे, और उसके अनुरूप यदि आपका साइकोलॉजी नहीं है, तब आपको समझाए कि या तो अपनी साइकोलॉजी बदलिए, या तो अपनी अपनी विषय वस्तु की चेन बदलिए, यानी आपकी कैरियर की दिशा को बदलिए, या तो आप अपने जीवन को साइकोलॉजी को बदलिए। दोनों में से जो आपके लिए मनमाफिक हो, जो आपको सहज और सरल लगे, आप उसको बदलने में, दक्षता में वो आपकी मदद करे। और दूसरा जो आपका जो साथी होगा, जो दूसरा जो मार्गदर्शक होगा, वे आपके साइकोलॉजी को समझ करके, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड को समझ करके, जो आपके सामाजिक बैकग्राउंड को समझ करके, आप जिस धरातल पर रहते हो, आप जिस भूगोल में रहते हो, उस भूगोल के अनुसार आपका जीवन कैसे हो सकता है, उस भूगोल के अनुसार आपका जीवन, आपका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना, चलना फिरना, यहाँ तक कि कौन आपका फ्रेंड किस तरह से व्यवहार करेंगे, कहीं आप कोई चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगी, अभी आपका करियर बना नहीं है, आप लड़के हैं तो किसी लड़की के पीछे हो गए, आप लड़की है तो किसी लड़के के पीछे हो गए, और करियर की सत्यानाश हो गया। आपका मार्गदर्शक, आपका जो गाइड वाला है, इसको जरा भी होश नहीं है, जरा भी उसको ख्याल नहीं है कि आपका लत कहाँ पड़ गया है। हो सकता है आप दूसरे लत में पड़ गए हो सकता है आपको जीवन में आपने कुछ ऐसा ड्रग्स का सेवन कर दिया जिसमें आपको जीवन में इंजॉय आने लगा, और आपका करियर चौपट हो गया है, और आपका वह गाइड आपको सचेत नहीं कर रहा है, आपका वह मार्गदर्शक सचेत नहीं कर रहा है। आप पढ़ाई में हैं, होशियार हैं, पर आपके जीवन में फिसड्डी हो गए, फिसल गए आप, और इस धड़ाम से जब गिरोगे तो आपका करियर का भी सत्यानाश और आपका भी सत्यानाश। तो आपके जो गाइड्स हो, आपका जो गुरु हो, आपका जो टीचर हो, वो दोनों धरातल पर खरा उतरने वाला हो। और तीसरा जो धरातल है, जो सबसे बेस है, आपके अपने साइकोलॉजी को समझ करके कि आपके भीतर में अध्यात्म है कि नहीं है। आप बिना अध्यात्म की बेस में आप चलोगे तो आपका जीवन कहीं भी गिर सकता है। तो मित्र, आपके अंदर की जो इनर पावर है, जो आपके अंदर की जो एनर्जी पावर है, जो आपके अंदर की जो साइकोलॉजी है, जो आपके अंदर का जो DNA है, आपके अंदर में जो चीज़ें हैं, इस संसार में जब आए तो आपके अंदर की जो एटॉमिक पावर है, आपके भीतर में जो परमाणु शक्ति है, आपके भीतर का जो रसायन है, आपके भीतर की जो बायोलॉजी है, जीव है, उस जीव विज्ञान को, उस आपके रसायन विज्ञान को जो समझे और आपको बताए कि आपका अध्यात्म
यहाँ पर है। आप इस ढंग से अपने स्वयं से जुड़े रहो, स्वयं से यात्रा भी करते रहो, स्वयं को भी समझते रहो, स्वयं के बारे में भी जानो, और आप अपने समाज को भी समझते रहो, समाज के बारे में भी जानो, और आप अपने करियर को भी समझो और अपने करियर के बारे में भी जानते रहो। ये तीनों का जो साइकोलॉजी का जो कम्युनिकेशन बनेगा, पहला है नेचर का आपका साइकोलॉजी, फिर एक रूपांतरित साइकोलॉजी, और फिर है ये कारण साइकोलॉजी। मतलब तीनों साइकोलॉजी जब आपका एक साथ बने, ऐसा आपको यदि कोई मार्गदर्शक मिले, वह मार्गदर्शक आपके जीवन के सफल चुनाव करने में मदद करेगा। हर जगह आपको चुनाव की जरूरत पड़ता है। करियर का चुनाव कैसे करना है, तो फिर आपके सामाजिक चुनाव क्या है, फिर आपके आध्यात्मिक चुनाव क्या है। तीनों चुनाव में कोई संघर्ष ना हो, तीनों चुनाव एक दूसरे का टूल्स बने, तीनों चुनाव एक दूसरे का सहयोगी बने, तब आपके सफलता की 100% गारंटी है। लेकिन तीनों चुनाव यदि विपरीत हो गया तो फिर आप संघर्ष में जाओगे, और संघर्ष में कभी कोई आदमी मुकम्मल सफलता हासिल नहीं करता। संघर्ष में जीत या हार होता है, और जीत और हार में डैमेज होता है। जीतने वाले भी डैमेज में आते हैं और हारने वाले भी डैमेज में होता है। यदि आपने संघर्ष किया, अपने सामाजिक परिस्थिति और अपने करियर में संघर्ष है आपका, तो कोई ना कोई एक हारेगा, और जब हारेगा तो क्षति होगा। और आपने सामाजिक परिस्थिति को भी बदल लिए, आपने करियर भी प्राप्त कर लिया, लेकिन आपने अपने अध्यात्म की कीमत चुकाना पड़ा, तो फिर आपको बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ा है। तो मित्र, आप अपने लाइफ को देखिए, समझिए, परखिए, और तीनों एनर्जी को और तीनों साइकोलॉजी को एक साथ मिलाइए, और तीनों साइकोलॉजी में कोई संघर्ष ना हो। तीनों साइकोलॉजी एक दूसरे का संपूरक बने, एक दूसरे का पूरक बने, एक दूसरे का उत्साहवर्धक बने, एक दूसरे को प्रेरित करे। ऐसा साइकोलॉजी को मिला करके आप अपने लाइफ का मार्गदर्शक चुनिए, और ऐसे मार्गदर्शक के शरण में जाइए और उनका पूजन कीजिए, उनको नमन कीजिए, अपने श्रद्धा के फूल चढ़ाइए, और अपने जीवन को सफल बनाइए। मित्र, अपना जीवन सक्सेसफुल रहेगा। इस जीवन में हर क्षण आप सफलता को प्राप्त करते रहोगे। हर रास्ता आपके लिए मंजिल बनेगा, और हर मंजिल आपके लिए रास्ता बनता हुआ जाएगा। तो फिर जीवन की हर सांस सफल, पैसे में भी सफलता, कारोबार में भी सफलता, समाज में भी सफलता, जीवन में भी सफलता, जन्म में भी सफलता, और मरण में भी सफलता। फिर वो सफलता आपकी सत्यम होगा, शिवम होगा, सुंदरम होगा। तब हम कह सकते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वर। तीन गुरु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों गुरु का आज आधुनिक स्वरूप, आज का मॉडर्न स्वरूप में ये तीनों आपके गुरु बन सकते हैं। इस तीनों 3D डायमेंशन गुरु की आप तलाश कीजिए, और अपने जीवन में उस मार्गदर्शक सत्ता की जरूर मार्गदर्शन लें, क्योंकि उसी के पास वो रोशनी है, उसी के पास वो अद्भुत टार्च है। वही जानता है कि कौन सा मार्ग आपके लिए कितना सुटेबल है। ये तीनों गुरु यानी 3 डायमेंशन वाली आपका मार्गदर्शक हो तो जीवन मजा आ जाएगा। जीवन कहेगा हाँ, अब मैं सफल हो गया। मित्रों, जीवन के हम छोटे छोटे अनमोल बातों को लेकर के हम आपसे आते हैं, और आप मेरा युवा मित्र सफल बने सक्सेस मंत्र में कि 3 डायमेंशन यानी 3D गुरु आप तैयार कीजिए। एक गुरु आपका करियर वाला, दूसरा गुरु आपका समाज वाला, और तीसरा गुरु आपके जीवन को प्रकाश से भर दे।